कुछ लोगों का प्रश्न है कि हम अंदर में यात्राओं को कैसे करते हैं। क्योंकि बाहर में जब हम रहते हैं तो बाहर में तो हमारे हाथ पैर दोनों होते हैं, हम पैरों से चल कर के किसी यात्रा को, किसी वाहन में बैठ कर के किसी यात्रा को पूर्ण करते हैं। परंतु अंदर की यात्राएं हम कैसे करते हैं? तो देखिए, आपने वाहन का जिक्र किया तो मैं आपको बता दूं, जब आंतरिक यात्राएं करनी होती हैं तो वहां आपके वास्तव में हाथ और पैर नहीं होते, लेकिन होते हैं। यानी वो सूक्ष्म यात्रा होती है और चेतनमय यात्रा होती है। अब वाहन का जो जिक्र होता है, वहां वाहन की जगह हम अपने सतगुरु को याद करते हैं, तो हमारा जो सतगुरु होता है वो वाहन का ही कार्य करता है। दूसरा, आंतरिक जो साधनाएं होती हैं वो साधनाएं चेतनमय साधनाएं होती। तो चेतन मतलब साधना किस तरह से होती हैं, मैं एक उदाहरण देकर के आपको समझाता हूं। देखिए, एक ढलानमय स्थान है कि जिसका एक सिरा थोड़ा सा ऊंचा है, एक सिरा थोड़ा सा नीचा है। एक भूमि का टुकड़ा ले लीजिए, तो एक जिसका हिस्सा थोड़ा सा ऊपर, एक नीचे है। अब उस पर अगर एक बॉल को रख दीजिए और हाथ रख करके हाथ से, वो तब तक नहीं लुढ़केगी जब तक आप अपने हाथ में पकड़े हुए। जैसे ही हाथ से उसको छोड़ोगे तो वो लुढ़कते हुए निचले हिस्से पर आकर के रुक जाएगी। ऐसे ही अध्यात्म में जो हम साधनाएं करते हैं वो इसी तरह से होती है। अब मैं आपको विधिवत से समझाता हूं। ऐसे होता है, जब हम आध्यात्मिक साधना में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, समाधिष्ठ होते हैं। समाधिष्ठ होने का मतलब होता है जैसे हाथ से हमने अपनी बॉल को छोड़ना। हाथ में जब तक हम बॉल को पकड़े हैं, बॉल नहीं लुढ़क रही है, नीचे नहीं आ रही है, लेकिन हम जैसे ही छोड़ देते हैं वो बॉल लुढ़कना प्रारंभ कर देती है। ऐसे ही समाधि का मतलब पकड़ होता है। यानी संसार रूपी जो पकड़ है उसको छोड़ना और पकड़ना होता है। जब हम समाधिष्ठ होते हैं तो संसार रूपी जो पकड़ है वो छूट जाती है, और उस पकड़ से जैसे ही हम बाहर होते हैं, यानी बाहर से चित्त हट करके हमारा आंतरिक हो जाता है, यानी बाहरी जो पकड़ थी उससे हम अलग हो जाते हैं। जैसे ही उस पकड़ से हम दूर होते हैं, अंदर में हमारा सफ़र स्वतः से ही प्रारंभ हो जाता है। यानी वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। एक मैग्नेट दूर रखी है, दूसरी मैग्नेट एक उससे दूर रखी हुई है। जब इधर की मैग्नेट को फ्री कर देते हैं, एक तो स्थायी मैग्नेट है, लेकिन एक दूसरा जो उसका टुकड़ा रखा है उसको हम जब तक पकड़े तब तक तो ठीक है, जैसे ही उसको हम छोड़ते हैं वो खसकते हुए अपने उस स्थान पर पहुंच जाता है। ऐसे ही सेम इसमें साधना में होता है। जब हम समाधिष्ठ होते हैं तो हम संसार से अलग हो जाते हैं और इसकी पकड़ से दूर हो जाते हैं और फ्री हो जाते हैं। तो हमारा जो फोकस है, हमारा जो ध्यान है, हमारा जो चित्त है, जो हमारी एकाग्रता है, वो कहाँ लग जाती है, उस परम तत्व की तरह लग जाती है। तो जैसे ही इस संसार से हमारा चित्त हटता है, वैसे ही हमारी चेतन यात्रा प्रारंभ हो जाती है और स्वतः से ही अपने निज स्थान की तरफ प्रस्थान करने लगती है। इसी को हम आंतरिक साधना कहते हैं। वास्तव में यही सफ़र होता है जो वाणियों में सफ़र कहा जाता है ना, आंतरिक सफ़र। तो जब हम इन रास्तों पे चलते हैं ना, जब आंतरिक हमारी चेतना साधना के माध्यम से जब अंदर में प्रवेश करती हुई जाती है तो उसमें एक ऊर्जा का प्रभाव होता है, एक ऊर्जा होती है, उसके माध्यम से हम आगे को चलते हैं। तो वो ऊर्जा कौन होती है? वो सतगुरु होता है हमारा। वही गुरु तो अपने साथ उठा के लेके जाता वहां तक, वो ऊर्जा के रूप में आपके साथ कार्य करता है। यही सतगुरु का कार्य होता है। तो वाहन के स्थान पे हम सतगुरु का प्रयोग करते हैं, यानी सतगुरु ही हमारा वाहन होता है, वही लेकर के हम। उसमें एक विशेष घटना और होती है, क्योंकि आप भी स्वयं में एक ऊर्जावान होते हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा को और गतिमान वो सतगुरु बना देता अपनी ऊर्जा के संचार से। तो आपकी गति बढ़ने लगती, यानी आपकी समाधि की जैसी अवस्था होगी, आपकी अध्यात्म सफर में वैसी ही गति होगी। जिनकी साधनाएं कमजोर रहती, जिनका चित्त पूर्णतः आंतरिक नहीं हो पाता, आधा अंदर में आधा बाहर में, ऐसे कच्चे साधक कहा जाते हैं या कच्ची साधनाएं कही जाती है।
ऐसे साधक आध्यात्मिक सफर नहीं कर पाते हैं। साधनाओं में जब अभ्यास करते 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 जब पूर्ण एकाग्रता आ जाती है, यानी संसार के बंधन से बिल्कुल से अलग हो जाते हैं, तो अंतर की साधना बहुत ही आसान और बहुत ही सरल हो जाती है। फिर जब वो साधना में हमारी चेतना अपने स्थान से चलते हुए आगे को जब बढ़ती है, उस बढ़ने वाली गति को सफ़र कहा जाता है। और चलते हुए मार्ग में जो अनुभव, जो शक्तियाँ, जो दृश्य मिलते हैं, उन्हें भी आध्यात्मिक अनुभव कहा जाता है। उस दृश्य पे, उस पथ पे चलते हुए हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, भिन्न भिन्न तरीकों की चीज़ें मिलती हैं, आकृतियों के रूप में भी, शक्तियों के रूप में भी, साकार रूप में भी, निराकार रूप में भी, सात्विक रूप में भी, असात्विक रूप में भी, ज्ञान के रूप में भी, अज्ञान के भी रूप में भी, परंतु विज्ञान के रूप में नहीं मिलती। विज्ञान के रूप में जो मिलती हैं वो 10वें द्वार के बाद ही मिलती हैं। फिर आपकी ऊर्जा जो होती है वो ऊर्जा और बिखरती चली जाती है। आपका जो सतगुरु है अपनी ऊर्जा से उसे और प्रभावित करता चला जाता है। जैसे एक छोटा सा बीज जब जमीन में गाड़ दो तो उसमें से जो पौधा निकलता है वो चारों तरफ फैलने लगता है। ऐसे ही जब हमारी आत्म अनुभूति या आत्मशक्ति की ऊर्जा जो होती है, जब वो जागृत होती है तो प्रथमवत थोड़ी फिर सर्वज्ञ होने लगती है, उसका विस्तार होता चला जाता है और आप स्वयं में महसूस करते कि मैं बहुत विशाल हो गया हूँ, मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ, मेरा आकार भी बहुत बड़ा है। ये प्रथमवत अनुभव आते हैं जब हम अपनी आंतरिक साधना को प्रारंभ करते हैं, यानी आत्मशक्ति जागृत होने लगती, आत्म ऊर्जा का संचार होने लगता है प्रकाश के रूप में। तो ये हुआ आपका आध्यात्मिक सफर, और उस सफर में चलते हुए मिलने वाली चीजों को आत्मिक अनुभव। इसके बाद आपका पालनहार, बेड़ा पार करने वाला सतगुरु आपके साथ है, वही आपकी मूल शक्ति है, मूल वाहन है। इस तरह से हमारी आध्यात्मिक सफर होता है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत सरल से समझाया है, आपकी समझ में आ गया होगा कि अध्यात्म सफर हम किसे कहते हैं। वास्तव में इसी को अध्यात्म सफर कहते हैं। गुरुदेव दयालु।